अभी अपन बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन डेप्रिसिएशन फंड मेथड का। पिछले पीरियड में आपको बताया था डेप्रिसिएशन फंड मेथड क्या होता है। अब उसका क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिससे आपका इसमें कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। मेसर्स बाबूलाल एंड कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी फॉर अ सम ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा है। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड 3 years, 3 साल है इसकी लाइफ, और इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, रेसिडुअल वैल्यू 12,500, यानी कि जब मशीन खराब हो जाएगी 3 साल बाद या यूजलेस हो जाएगी तो इसको बेचने से जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 12,500। You are required to depreciate the asset on depreciation fund method. उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट टू कैरी 5% इंटरेस्ट। हम जो भी फंड का पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर हमको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। द अमाउंट टू बी एनुअली सेट aside is given to be ₹27,769। हर साल हमको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो होगा 27,769, और यही अमाउंट को फिर इन्वेस्ट करेंगे। पहले साल में केवल डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर से जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी इन्वेस्ट करते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आखिरी साल में रुपए इन्वेस्ट नहीं करते, हमेशा लास्ट ईयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। प्रिपेयर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ऑल 3 years। 3 साल का अपने को ये 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन हमको इसमें पहले मशीन अकाउंट भी बना लेना चाहिए ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले अपन इसमें बना लेते हैं मशीन अकाउंट। ये मशीनरी अकाउंट, वो जो 4 कॉलम बनते हैं लीजर में, डेट, पर्टिकुलर, और एक छोटा सा कॉलम होता है जेएफ का, और उसके बाद अमाउंट। ये सेम कॉलम इधर भी आ जाएगा क्रेडिट साइड मशीन अकाउंट के ऊपर में हेडिंग हो गया मशीन अकाउंट। इसमें देखिए डेट दिया है कि हमने मशीन कब खरीदा है। क्वेश्चन में देखिए डेट नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जब हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं अपन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये आ जाएगा मशीन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपीस का ये हमने खरीदा है मशीन। इसके बाद डेप्रिसिएशन फंड मेथड में कभी भी डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में नहीं लिखते। आप अभी तक बाकी एसेट्स बाकी मेथड में क्या करते थे, बाय डेप्रिसिएशन करके लिखते थे मशीन अकाउंट में। इसमें क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे अब, इसमें अभी कुछ भी नहीं आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बस बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना नहीं है इसमें मशीन अकाउंट में, वो तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जाएगा। तो ये देखिए एकदम सिंपल, जितने का मशीन खरीदे बैलेंस हमने वापस कैरिड डाउन कर दिया, और ये टोटल 1 लाख हो गया टोटल इक्वल। सेकेंड ईयर में इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख
जब तक मशीन की लाइफ का आखिरी साल नहीं होगा तब तक इसमें ऐसे ही चलेगा, बैलेंस कैरी डाउन ग्रो डाउन, कैरी डाउन ग्रो डाउन, सेम वही अमाउंट, और कहीं कुछ नहीं करना है। सेकेंड ईयर बाई बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, इसका भी वही टोटल कर लेते हैं। बोथ साइड टोटल। अब लास्ट ईयर, क्योंकि मशीन की लाइफ इसमें 3 साल दिया हुआ है, तो ये 3 साल मतलब ये आखिरी साल हो गया, थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया लास्ट ईयर में, ये 1 लाख। अब ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन में लिखा है कि एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू, ये देखिए 12,500 दिया हुआ इसका स्क्रैप वैल्यू। तो इसको एसेट्स को बेचने से ये स्क्रैप वैल्यू हमको मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग थर्ड ईयर बाई बैलेंस, सॉरी बाई बैंक, क्योंकि एसेट्स को बेचेंगे उसका जो भी स्क्रैप वैल्यू मिलेगा बाई बैंक। तो ये स्क्रैप वैल्यू अपन अभी देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 12,500, 12,500। अब क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट कैसे क्लोज होगा? तो इस मेथड में, डेप्रिसिएशन फंड मेथड में, एसेट्स में डेप्रिसिएशन तो लिखते नहीं, तो हमने ये स्क्रैप वैल्यू लिख दिया। अब जो भी इसका बैलेंस आएगा ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी बैलेंस आएगा। तो 1 लाख में से माइनस कर देते हैं 12,500, तो ये बैलेंस आ गया 87,500। डेबिट में है 1 लाख और क्रेडिट में हमने लिखा स्क्रैप वैल्यू 12,500, तो दोनों तरफ का जो डिफरेंस है ये हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया थर्ड ईयर में, और अब इसका टोटल इक्वल, और ये मशीन अकाउंट क्लोज। तो एकदम सिंपल है इस मेथड में एसेट्स अकाउंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन करे डाउन करते जाओ। लास्ट ईयर में कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उसको लिख दो, बाकी जो भी बैलेंस है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, अभी हम आपको बता रहे हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, कॉलम तो वही रहेंगे इसमें भी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। अब इसी के पैरेलल मैं आपको बता रहा हूं डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको पैरेलल समझाने से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इधर बाजू में बना रहा हूं मैं उसको, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सब वही कॉलम रहेंगे इसमें भी, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपके सामने है, फॉर्मेट हमने बना दिया इसका। अब इसमें कैसे क्या एंट्री होगा देखते जाइए। इसको अपन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें करेंगे, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। उसकी एंट्री आपको क्या बताए थे पहले पिछले वीडियो में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा फर्स्ट ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन अपन एसेट्स अकाउंट में लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन, वो आपको फंड अकाउंट में लिखना है, और हर साल डेप्रिसिएशन
इस मेथड में सेम रहेगा और इस क्वेश्चन में निकाल के भी दे दिया है, नहीं तो एन्युटी वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए 27,769 27,769 ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया पहले साल का। और ये अमाउंट को क्या करते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज की इस फंड की अमाउंट को अपने पास न रखकर व्यापारी बिजनेसमैन उसको इन्वेस्ट कर देता है ताकि हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। और इन्वेस्ट करेंगे तो एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। भाई पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है टू बैंक। तो यही अमाउंट अब इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में आएगा, क्योंकि एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैंक फर्स्ट ईयर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया अमाउंट को टू बैंक अकाउंट। ये रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ये देखिए 27,769 जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अभी उस अमाउंट को हमने देखिए इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो पहले ये बाय डेप्रिसिएशन हो गया फंड अकाउंट में, फिर उसको इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस यही आपको ध्यान रखना है, पहले पैसा डेप्रिसिएशन चार्ज किए फिर उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैंक, हर साल वही एंट्री होगा इन्वेस्ट करने का टू बैंक। इसके बाद दोनों अकाउंट को बैलेंस कर दीजिए क्योंकि और कुछ भी नहीं है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट का एंट्री बनेगा नहीं क्योंकि पहले साल हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर से मिलेगा। तो ये टू बैलेंस CD 27,769 27,769 और ये टोटल दोनों तरफ टोटल इक्वल हो जाएगा। और आपने बैलेंस कैरी डाउन किया भी, क्रेडिट में डेबिट में लिखे हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, तो डेबिट में नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर के लिए बैलेंस वापस ब्रॉ डाउन कर दीजिए सेकेंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस कैरी डाउन किया उसी को वापस ब्रॉट डाउन। तो ये हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का अकाउंट क्लोज किया पहले साल और वापस से ब्रॉट डाउन भी हो गया। सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी क्लोज कर दीजिए। उसके डेबिट में आपने लिखा था टू बैंक, तो अब क्रेडिट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन पे पहले इन्वेस्ट किए, अब अपन उसका बैलेंस कैरी डाउन कर रहे हैं। बैलेंस को कैरी डाउन कर देते हैं। क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन 27,769। उसके बाद इधर का भी टोटल इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया टोटल, दोनों साइड इक्वल। आपने अभी क्या किया, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, पहले पैसा इन्वेस्ट किया तो टू बैंक, फिर क्रेडिट में लिख दिया बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब यही बैलेंस सेकेंड ईयर में डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,769। अब आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए, क्या किए, फंड अकाउंट का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए, इन्वेस्टमेंट का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए। अब सेकेंड ईयर में क्या क्या हमको कैलकुलेशन या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वही चीज सेम जो पिछले साल अपन किए थे बाई डेप्रिसिएशन, ये देखिए ऊपर में ये बाई डेप्रिसिएशन, सेम वही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए क्योंकि हर साल एवरी ईयर डेप्रिसिएशन के अमाउंट सेम, नो चेंज। ये देखिए
बाय डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब एक एंट्री एक्स्ट्रा भी बनेगी, हमने पहले साल जो ये अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, देखिए 27769, देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो इन्वेस्ट किए थे इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा अब सेकेंड ईयर में, बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने DFI, एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट नहीं करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट DFI। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, ये देखिए 5%, ऊपर में ये दिया हुआ है रेट 5%। तो जो हमने अभी अमाउंट इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर में, जो हाईलाइट दिख रहा है 27769, उस पे इंटरेस्ट हमको सेकेंड ईयर में मिल जाएगा 27,769, 27,769। इसका 5%, तो इसका 5% निकाल लीजिए, 27,769 का 5% आएगा 1388.45, ये इंटरेस्ट आ गया हमारा, जो हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में लिख दिया। हमेशा इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन फंड के क्रेडिट में आएगा, इसके एंट्री भी पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पहले इंटरेस्ट मिलता है, इसके बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। अब हम क्या करें, तो वापस ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर इंटरेस्ट मिला। अब जितना हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए अभी और जितना इंटरेस्ट हमको मिला है, ये दोनों मिलाकर फिर इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि पैसा अपने पास नहीं रखना है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अपन करेंगे तो अमाउंट जितना डेप्रिसिएशन है उतना तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस जो हमको इंटरेस्ट मिला है उसको भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसको अपने पास नहीं रखते। तो अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए आप भी, और अमाउंट देखिए इसकी आ रही है 29,157.45, ये आ गया अमाउंट। दोनों को जोड़ के क्या क्या हमने अभी इन दोनों को जोड़कर हमने इन्वेस्ट कर दिया, दोनों अमाउंट को ऐड करके हमने इन्वेस्ट कर दिया। किस कौन कौन से अमाउंट को, डेप्रिसिएशन को भी और जो इंटरेस्ट मिला उसको भी। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के इन्वेस्ट कर दिए। अब आप वापस इन दोनों अकाउंट को क्लोज कीजिए, बैलेंस कैरी डाउन, दोनों में आप देखना सेम आएगा। ये इधर देखिए फंड अकाउंट का टोटल आ रहा है 56,926.45, 56,926.45, ये हमारा टोटल आ गया डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का। दोनों साइड टोटल इक्वल कर देंगे, इधर बैलेंस करके अपन इतना ही टोटल आपका इधर भी आएगा, क्रेडिट में भी, सॉरी डेबिट में भी, और डेबिट में लिख दीजिए सेकेंड ईयर बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, हमने बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया 56,926.45, और दोनों तरफ टोटल इक्वल, सेम टू सेम यही बैलेंस इधर भी आएगा, करके देख लीजिए आप, इसका भी टोटल करके देखो वही आएगा, इन्वेस्टमेंट का भी टोटल वही हो रहा है सेम 56,926.45। तो इधर लिख देते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन
जो आपने फंड अकाउंट का किया सेम टू सेम देखिए 56,926.45। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये मेथड, बस इसमें ये ध्यान रखना है हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इंटरेस्ट भी मिलेगा। पहले साल बस इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिला, फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के हमने इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद फिर वापस हमने टोटल कर दिया, दोनों तरफ टोटल इक्वल। सेकेंड ईयर हमने क्लोज कर दिया, दोनों का टोटल कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब आप बैलेंस दोनों का वापस ब्रॉट डाउन कीजिए। फंड अकाउंट में किधर ब्रॉट डाउन होगा, डेबिट में लिखे थे बैलेंस कैरी डाउन, तो इधर क्रेडिट में होगा थर्ड ईयर। डेट नहीं दिया है, डेट दिया रहता तो डेट लिखते 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लास्ट ईयर है क्योंकि 3 साल ही लाइफ दिया हुआ है। 56,926.45 सेम यही बैलेंस आपका इधर भी ब्रॉट डाउन होगा, कौन से अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, थर्ड ईयर बाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,926.45। दोनों पैरेलल बन रहे हैं अकाउंट, दोनों में आप देखिए बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया हमने, दोनों में सेम बैलेंस है। अब थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सेम वही जो अपन सेकेंड ईयर में किए थे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए थर्ड ईयर का, और हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट सेम। तो ये देखिए मैंने लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर क्या करें, फिर सेम वही जो अपन सेकेंड ईयर में किए थे, इंटरेस्ट मिलेगा हमको, और अमाउंट कौन से अमाउंट पे मिलेगा हमको इंटरेस्ट, जो हमने अभी तक इन्वेस्ट किया है 2 साल में, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और उसको क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये कौन से अमाउंट पे हमको मिलेगा इंटरेस्ट, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिए, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए 56,926 जितना हमने 2 साल में अभी तक इन्वेस्ट किया है उस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा 56,926.45, इसका 5%, तो 56,926.45 का 5% इंटरेस्ट निकाल देते हैं हम। 5%, ये 5%, $2,846.32 2 डिजिट किए हमने, तो ये हमने अभी 56,926 जो हमने टोटल इन्वेस्ट किया 2 साल में, उस पर हमने देखिए ये 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। पहले साल में जो इन्वेस्ट किए थे उसका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में मिला था हमको, अब 2 साल में टोटल जितना इन्वेस्ट हुआ है उस पर हमको थर्ड ईयर में ये इंटरेस्ट मिल गया। इसको आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आपका अमाउंट रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, लेकिन थर्ड ईयर में आपको बताए थे कि लास्ट ईयर में अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आखिरी साल है ये एसेट्स की लाइफ का, आखिरी साल में रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अभी तक हम जो 2 साल में इन्वेस्ट किए ये देखिए 56,926.45 जो आपको दिख रहा है हाईलाइट, ये जो 2 साल में इन्वेस्ट किए इस अमाउंट को भी बेचकर, जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट किए शेयर या डिबेंचर जो भी, उनको बेचकर वापस रियलाइज कर लिया जाता है। तो आखिरी साल में अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि
एसेट्स की लाइफ का लास्ट ईयर है तो वापस नई एसेट खरीदने की जरूरत पड़ती है बिजनेसमैन को। तो वो अभी तक जितना रुपए इन्वेस्ट किया था 2 साल में उस अमाउंट को अब रिसीव कर लेगा। तो आखिरी साल में हमको इंटरेस्ट तो मिला लेकिन अब पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो आखिरी साल में अब क्या करें, ये थर्ड ईयर देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये थर्ड ईयर। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस दी रहती है लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा कहीं भी नहीं लिखा कि कितने में इन्वेस्टमेंट को बेचा, कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या करें, तो हमने अभी 2 साल में जितना रुपए इन्वेस्ट किया है उसका जो बुक वैल्यू है, मतलब जितना रुपए इन्वेस्ट किया है वो बुक वैल्यू को ही अपन रियलाइज वैल्यू मान लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि कितने में बेचा है इन्वेस्टमेंट, ज्यादा में बेचो तो प्रॉफिट, कम में बेचो तो लॉस। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इन्वेस्टमेंट को बेचने से वो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का कोई सेलिंग प्राइस नहीं दिया है कि इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, तो यही उसका अपन सेलिंग प्राइस मान लेंगे जो उसका बुक वैल्यू है 56,926.45 और ये अकाउंट हो गया आपका क्लोज, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसका हमको कोई सेलिंग प्राइस दिया नहीं है तो बुक वैल्यू को ही हमने उसका सेलिंग प्राइस मान लिया। हमेशा कोई भी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दिया हो तो बुक वैल्यू को ही मान दो, और सेलिंग प्राइस दिया हो तो बाई बैंक करके उतना लिखते जितने में बेचे और जो डिफरेंस होता वो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते और डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में उसके अपोजिट एंट्री हो जाती है। यदि इधर क्रेडिट में आता बाय डेप्रिसिएशन फंड तो डेप्रिसिएशन फंड के डेबिट में लिखते टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है कोई प्रॉफिट या लॉस। तो ये हमने डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब आप लोग एक चीज देखिए, ये ऊपर में ये अपन मशीन अकाउंट बनाए थे तो मशीन अकाउंट में थर्ड ईयर में ये देखिए अपन लिखे थे बाय डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, जो एसेट्स का हमने बैलेंस ट्रांसफर किया था। ये देखिए बाय डेप्रिसिएशन फंड मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, तो डेप्रिसिएशन फंड के डेबिट में आएगा टू मशीन, कितना था 87,500। ये देखिए थर्ड ईयर हमने मशीन का बैलेंस डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर किया था, तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट में लिखे थे अपन बाय डेप्रिसिएशन फंड, तो डेप्रिसिएशन फंड के डेबिट में आ जाएगा टू मशीन अकाउंट। ये देखिए ऊपर में जो मशीन अकाउंट का अपन बैलेंस किए थे 87,500 हो गया ये भी। अब आखिरी लास्ट ये जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट है ये कैसे क्लोज होगा, तो इसका जो भी बैलेंस है पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। यदि क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखते हैं किधर ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और वो प्रॉफिट कहलाएगा, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस और वो लॉस कहलाएगा। तो देखते हैं क्रेडिट का टोटल यहाँ पे आ रहा है 87,541.77, 87,540.77, 87,541.77 ये इधर का क्रेडिट का टोटल है। देखिए आप ये क्रेडिट का है और डेबिट में कितना है 87,500 है। देखिए केवल 87,500 है, तो अपन दोनों तरफ का डिफरेंस निकालो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्रेडिट ज्यादा है इसलिए जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट बोलेंगे, डेबिट ज्यादा होता तो लॉस। तो ये आ रहा है 41.77। यदि हम चाहते तो इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते थे,
लेकिन हमने पूरा डिजिट ले लिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके बना लिए। ये हो गया इक्वल। हमने क्या किया, ये जो डिफरेंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये फंड अकाउंट भी क्लोज हो गया और इधर इन्वेस्टमेंट को बेच के इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज कर दिए। इन्वेस्टमेंट को बेचने में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। जो भी प्रॉफिट लॉस यदि होता तो वो भी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ही ट्रांसफर होता। लॉस होता तो डेबिट में, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस नहीं दिया था, इसलिए उसके बुक वैल्यू को ही हमने सेलिंग प्राइस मान लिया। तो आप इस वीडियो को यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता, इसको 1-2 बार देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। मतलब बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। ये 2 अकाउंट मेन होते हैं इसमें, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, तो भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे बनता है। वो भी एकदम सिंपल था। हर साल बैलेंस उसमें भी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करना है और आखिरी साल में उसको भी बैलेंस डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी है। तो आप इसको, इसके लिंक को और भी अपने स्टूडेंट, अपने साथियों को भेजो ताकि वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सके। एग्जाम में यदि ये आता है तो अच्छे से बना सकते हैं, यदि आप इसको अभी देख लेते हैं तो।